वास्तविक संख्याएं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्वार्टरली एग्जामिनेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225 का एलसीएम यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या निकाला, 135 के गुणनखंड। 135 के गुणनखंड क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15, 15 3 45, 45 दिया कितने आ गए? 135। उसी प्रकार 125 का निकाला, 125 के गुणनखंड क्या हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक। पचम 25, 25 थी 75, 75 दिए 225, ठीक। अब HCF होता है, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उन संख्याओं के गुणनखंड है कॉमन। तो यहाँ दिख रहा है क्या, तो ये 3 कॉमन हो गया, ये 3 कॉमन हो गया और ये 3 कॉमन हो गया। इनका कर दिया गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 5, तो 3 5 15, 15 3 45। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 45। आते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड ज्ञात। 26 और 91, सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाला। 26 और 91 क्या हो गए? देखिए 26 का हो गया क्या, 13 दूनी 26, और 91 का क्या हो गया, 91 का क्या हो गया, 13 इंटू 7, ठीक। कॉमन क्या है? 13, ठीक। तो इसका एचसीएफ आ गया 13, ठीक। एक फॉर्मूला होता है कि HCF इंटू LCM बराबर होता है उन संख्याओं की गुणा की, यानी कि A B, ठीक। तो उसी को हमने यहाँ थोड़ा करेक्शन करके लिखा है कि दो संख्याएं हैं कितनी, दो संख्याएं दी हैं कितनी, 26 और 91, और इसका HCF कितना आया था? 13, 13 से किया डिवाइड, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 91 दूनी 182, ठीक। ये आ गया हमारा राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है क्या 2.131313 परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यह एक आवर्ती दशमलव है। आवर्ती दशमलव को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, ठीक। अगला दिया है क्या कर्णी 2 परिमेय संख्या है? तो कर्णी 2 जो है परिमेय संख्या नहीं। क्यों? क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक। अगला दिया है क्या कर्णी 49 परिमेय संख्या है? इसका सीधा सा जवाब बिल्कुल है, क्योंकि यदि कर्णी 49 का
49 को यदि 7 के वर्ग के रूप में लेकर और इसका फिर वर्गमूल करें तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा और ये बचा 7। 7 के बट्टे में 1 लिखेंगे तो ये भी रहेगा क्या 7, अतः 7 क्या है एक परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन दिया है तो अभाज्य संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। अभाज्य संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, 7 का क्वेश्चन है 105 और 120 का HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या किया, 105 के गुणनखंड निकालिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ लिखा क्या 105, फिर पहले 2 से डिवाइड किया, 2 से तो जा नहीं रहा, उसके बाद 3 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा 3 तिरका 9, बचा 1, 3 5 15, अब किससे जाएगा 7 से जाएगा। ठीक, 7 पन्ना 35, आ गया क्या गुणनखंड 3 इंटू 5 7। ठीक, इसी प्रकार 120 का निकाला, 120 के क्या आ गया गुणनखंड, यहाँ लिखा कितना 120। ठीक, सबसे पहले 2 से भाग दिया, कितना आया 2 6 12, 0 का 0। ठीक, फिर दिया किससे 2 से भाग, इधर आ कितनी बार गया 30 बार, फिर दिया 2 से भाग गया 15 बार, दिया 3 से भाग या 5 बार, फिर 5 का 5। ठीक, उसके बाद अब इन दोनों में देखा कौन सा गुणनखंड दोनों में कॉमन आ रहा है या सर्वनिष्ठ आ रहा है। तो दोनों में एक तो ये रहा क्या 5, ठीक, और एक क्या रहा ये 3, जो कि क्या दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक, तो इसका HCF कितना हो गया 3 इंटू 5 बराबर 15। अगला दिया है यदि किसी संख्या को 3 4 और 5 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक बार शेषफल 2 हो तो वह संख्या क्या हो। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया कि इसका निकाला पहले एलसीएम, किसका 3 4 5, एलसीएम यानी कि लोअर कॉमन मल्टीपल। ठीक, इनका कर दिया क्या गुणा, तो 3 चौके 12, 12 पंचे 60, 60 क्या आ गया एलसीएम। तो अब बताना है कि इनसे विभाजित करने पर दो जो है रिमाइंडर बची। ठीक, तो 60 तो वह हो गई कि 60 में भाग तो इसका पूरा पूरा चला जाए, यदि 60 में 2 जोड़ दें, 60 में तो 3 4 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब यदि 60 में 2 जोड़ दें, यानी इसमें 2 जोड़ दें, ये हो जाएगा 62। अब यदि 3 4 5 से भाग देंगे तो हर एक सिचुएशन में 2 शेष बचेगा। उसी प्रकार हम लिखेंगे 60 इंटू के, मतलब चाहिए हम लिखेंगे 7 इंटू के प्लस 2, यानी कि 60 के गुणा में 2 जोड़ दें तो उसके बाद 3 4 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचेगा। ठीक, और अगला क्वेश्चन दिया है क्या दो विषम संख्याओं को गुणन करने से विषम संख्या आता है। जी हाँ बिल्कुल, उदाहरण देखेंगे यदि 3 का गुणा 5 में किया जाए
तो कितना आया, सॉरी यहाँ 5 में किया जाए, 3 का गुणा यदि 5 में किया जाए आता है कितना, 15, जो कि क्या है, ये विषम संख्या। और यदि 3 का गुणा 7 में किया जाए तो ये क्या है, 30, ये भी क्या है, विषम। और यदि विषम संख्या का गुणा सम संख्या में किया जाए, जैसे कि 2, आंसर कितना है, 6, तो ये क्या है, सम संख्या। यदि विषम संख्या का गुणा विषम संख्या में किया जाए तो गुणनफल हमेशा विषम आता है। और यदि विषम संख्या का गुणा सम संख्या में किया जाए तो गुणनफल जो है एक सम संख्या। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 to the power 2 हो तो संख्या कहते हैं। इसमें सिंपली करना ये है कि सबसे पहले 2 को लिखेंगे 3 बार, 2 इंटू 2 2, उसके बाद 3 को लिखेंगे 2 बार, 3 इंटू 3, फिर उसके बाद 5 को लिखेंगे 2 बार, 5 इंटू 5। अब कर देंगे एक साथ पूरा गुणा, 25, 25 3 75, ठीक, 75 किया, 225 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कर दो गुणा तो आ जाएगा कितना आंसर, 1800, ठीक।